महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति ने कर दिया महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ। पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस को हरा दिया है बीजेपी और महायुति ने। जो एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में महायुति की 150 से 160 सीटें आ सकती है, वो सारे के सारे गलत हुए। और जो महाविकास अघाड़ी को 100 से भी ज्यादा सीटें दे रहे थे वो भी गलत हुए। मैं बता दूं कि महायुति को 200 से भी ज्यादा सीटों पे जीत मिली है और महायुति ने 200 से भी ज्यादा सीटें जीती है। आगे मैं ये भी बता दूं कि महाविकास अघाड़ी 100 सीट भी नहीं जीत पाई, करीब 7 सीट के अंदर ही महाविकास अघाड़ी निपट गई। और आगे मैं ये भी बता दूं कि लोगों ने भी बता दिया कि कौन सी असली शिवसेना है और कौन सी असली एनसीपी है। शरद पवार की एनसीपी को लोगों ने नहीं चुना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लोगों ने नहीं चुना, बल्कि अजित पवार की एनसीपी को लोगों ने चुना और शिंदे सेना को लोगों ने चुना। और इसी से साबित हो गया कि एकनाथ शिंदे जो है वो अब असली शिवसेना के मालिक है और अजित पवार जो है वो असली एनसीपी के मालिक है। सिंबल के साथ साथ अब वो अपनी पार्टी के फेस भी बन चुके हैं। आगे मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। और अब सीएम कौन होगा, एकनाथ शिंदे जी होंगे, अजित पवार जी होंगे या देवेंद्र फडणवीस जी होंगे। तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के इलेक्शन में बीजेपी की आई है, जो कि करीब 100 से भी ज्यादा है। महाविकास अघाड़ी अलायंस के साथ भी उतनी सीटें नहीं ला पाई जितनी की बीजेपी अकेले लेके आई। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई, इसीलिए बीजेपी से ही चीफ मिनिस्टर होगा। तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा बीजेपी से, तो एकमात्र नेता है जो कि बीजेपी से चीफ मिनिस्टर फेस है, वो है देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी ने हमेशा बीजेपी के लिए काम किया और वो हमेशा निष्ठा के साथ बीजेपी के लिए काम करते रहे और उन्होंने बीजेपी को ग्राउंड लेवल पे तो मजबूत किया ही किया, साथ ही साथ में महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बहुत ही मजबूत किया। और उन्होंने कभी भी पद की चिंता नहीं की, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, लेकिन फिर भी वो हमेशा महायुति को मजबूत करते रहे और अपनी पार्टी को मजबूत करते रहे और लोगों को दिखाते रहे कि महायुति में जितने भी अलायंस है सब एक साथ है। आगे संजय राउत जी ने ये कह दिया है कि महाराष्ट्र की जनता ने ये फैसला नहीं दिया, महाराष्ट्र की जनता ये फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि शिवसेना की जिस प्रकार से सीट आई है ऐसी सीट कभी आई नहीं सकती। शिवसेना इतने बुरी तरीके से हार ही नहीं सकती। अब मैं बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी थी उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी लोकसभा के चुनाव में। उन्होंने बीजेपी और एनडीए गठबंधन था उनको बहुत ही तगड़ा झटका दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका उल्टा हो गया। महायुति ने महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका दिया, महायुति सबसे ज्यादा सीट लेके आई और महाविकास अघाड़ी को बता दिया कि लोकसभा चुनाव और जो असेंबली इलेक्शन होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने महाविकास अघाड़ी को चुना, लेकिन असेंबली इलेक्शन में लोगों ने महायुति को चुना और महायुति ने महाविकास अघाड़ी से जम के लड़ाई लड़ी। आगे ये जो लाड़की बहन योजनाएं थी और ये जितनी भी योजनाएं थी जिसपे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, इससे सीधा सीधा पता चलता है कि ये सारी योजनाएं काम आई। और जो मोदी जी कह रहे थे एक है तो सेफ है, और योगी जी जो कह के गए कि बतेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी काम आया। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने ट्वीट किया कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। ये सीधा सीधा महाविकास अघाड़ी को टॉन्ट था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जाति की राजनीति खेल रही थी, कांग्रेस जो थी वो ओबीसी दलित पिछड़ा वर्ग की राजनीति खेल रही थी। लेकिन लोग नहीं बते, लोगों ने एक साथ मिलके महायुति को वोट किया। महायुति 200 से भी ज्यादा सीट जीत के आई है और जो मेजोरिटी मार्क है वो 145 है। तो 200 से भी ज्यादा सीट जीतना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मेजोरिटी मार्क से ये बहुत ही आगे है। आगे लेकिन मैं ये कह दूं कि इंडिया अलायंस ने झारखंड जीत लिया है। इंडिया अलायंस झारखंड में अपनी जीत सिक्योर कर पाया और हेमंत सोरेन जी वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन महाराष्ट्र जो कि एक बड़ा स्टेट है, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेट है राज्यसभा के मामले में, लोकसभा के मामले में, दोनों के मामले में, उस स्टेट को महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस ने गंवा दिया है। अब आगे क्या रणनीति होगी महाविकास अघाड़ी की ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन संजय राउत जी का जो दिल्ली आके मीडिया के सामने बोलना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लगता है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जमीनी स्तर पे महायुति बहुत ही मजबूत थी और महायुति और बीजेपी ने दिखा दिया कि वो लोग ही महाराष्ट्र पे वापस राज करेंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।